अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज है ईद का चौथा दिन और रमज़ान में हमने बड़ा अरसा सफाई नहीं की तो हमारे फ्यूचर के फार्म की हालत काफ़ी बिगड़ गई है। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों तक इसे सफाई भी करेंगे और आपको मौसम चेक करवाते हैं। हेलो लेडीज़, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज हमने इन्हें चिकन वेस्ट खिलाया है जिसमें आलू के छिलके वगैरह शामिल थे और प्याज वगैरह और सब्ज़ी के जो भी छिलके मिल गए थे वो हमने इन्हें खिलाए और ये मुर्गियाँ बड़ी शौक़ से खाती हैं। अच्छा व्यूवर, तो आपको एक इंफॉर्मेशन देनी थी। जैसा कि अभी आपने देखा कि अभी ये मुर्गियाँ लड़ रही थी, तो इन जब हमने पाली थी हमें उस टाइम पता नहीं था कि इनकी चोंचें आगे से काटनी पड़ती हैं। तो इनमें से हमारी काफ़ी मुर्गी ना काफ़ी ज़ख्मी हो जाती थी। तो ये जब बड़ी भी हो गई थी हमने तब भी इनकी चोंचें काट दी थी और उसके लिए बाज़ार से तो वो मशीन मिलती थी जिसकी कीमत मेरे ख्याल से 35 से 40 हज़ार रुपये तक थी। तो हमने उसका जुगाड़ ये लगाया था कि जो ये इलेक्ट्रिशियन के पास कटर होता है उसको गर्म करके हमने इनकी चोंचें काट दी थी। तो उससे ये फ़ायदा होता था कि गर्म करने से कि ना इनका खून निकलता था और चोंचें भी बड़ी ज़बरदस्त कट जाती थी और मुर्गियों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, ना कोई बीमार हुई ना कोई उसमें से जो है कमज़ोर हुई, मतलब उनकी रूटीन डिस्टर्ब नहीं हुई। वरना वैसे तो मुर्गियों के बारे में जो है पहले हम हंसते थे जब तक हमने खुद नहीं पाली थी कि मुर्गियों को डिप्रेशन हो जाता है। और ये बात सच है कि मुर्गियों को डिप्रेशन होता है या किसी उनकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है तो वो बीमार पड़ जाती है और फिर काफ़ी जो है ना मरना शुरू हो जाती हैं। अभी आपने देखा है कि किचन का सारा वेस्ट इन्होंने खा लिया है। अब हम इन्हें फीड देंगे। फीड हम थोड़ी सी लेके आए हैं क्योंकि बारिश थी, आज मंडी नहीं जा सके।
कल रात से इस्लामाबाद में काफ़ी बारिश लगी हुई है। अभी भी जैसा आपने देखा है कि बाहर बारिश हो रही है। और ये पहले हम सर्दियों में ये पर्दे बंद कर देते थे, लेकिन कल रात को दोस्त ने कहा कि अब तो ये गर्मियों की बारिशें हैं तो रहने दें, तो हम ऐसे ही खुला छोड़ गए थे। ये दूसरे कमरे के बीच साइड पे खिड़की हैं, उस पर भी हम खुला छोड़ गए थे, लेकिन शुक्र है कि मुर्गियाँ कोई डिस्टर्ब नहीं हुई, क्योंकि मुर्गियों की अपनी हीट होती है। तो अगर आप बिल्कुल ही सर्दियों में भी पर्दे बिल्कुल बंद कर देते हैं तो इनकी जो गैसेस वगैरह पैदा होती हैं उसकी वजह से जो है वो मुर्गी बीमार होना शुरू हो जाती हैं। मतलब ठंड से मरने के चांसेस इनके बहुत कम होते हैं, लेकिन जो है ना, अगर आप बिल्कुल ही बंद कर देते हैं कमरे को तो उसमें गैस भरती है इनकी जो गंदगी की वजह से, फिर उससे मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। शुरू में जब हमने रखी थी तो हमारी तकरीबन 100-150 मुर्गियाँ मर गई थी, और हमने इसी वजह से मरी थी कि हमने ये सोचा कि भाई ठंड है तो इनको ठंड से बचाते हैं, तो हमने कमरा बिल्कुल सील पैक कर दिया था। फिर जब डॉक्टर के पास हम लेके गए तो उन्होंने कहा कि भाईजान आपने तो फ्लो का लिए और बाहर जो है ना कोई सुराख वगैरह भी नहीं रखा और यहाँ से गैसेस वगैरह खारिज हो सकें। तो ये है कि वक्त के साथ साथ ही हमें सब चीज़ों का पता चला। अभी इंशाल्लाह इन मुर्गियों के बाद हम वेट कर रहे हैं। आजकल चूज़ों की बुकिंग नहीं हमें मिल रही, वरना हमने लेमन ब्राउन और जो शेवर अंडे की मुर्गियाँ होती हैं लेयर्स, उनको हमने दोबारा रखने का सोचा हुआ है। तो रमज़ान की वजह से हम नहीं रख सके। अभी इंशाल्लाह जो है कुछ दिनों तक जो है हम वो लेके आएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप 1 डे ओल्ड चूज़े को किस तरह पालते हैं।